और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, काशी विश्वनाथ धाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मंदिर के गर्भगृह में सोना मढ़ा गया। पीएम की माताजी के वजन के बराबर का सोना जो है वो दान किया गया है। दान के सोने से मढ़ा गया गर्भगृह। तकरीबन 187 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना मढ़ा गया है। काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रविवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे तो वहां मंदिर का गर्भगृह हमेशा से अलग था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो मढ़ा हुआ सोना भी आप बखूबी देख पा रहे हैं, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ है। उस वक्त पीएम मोदी को बताया गया कि 187 साल बाद गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह से अगर हम बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में चल रहे स्वर्ण मंडन के कार्य के पूरा होने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले जो है पूजा की थी। आप वो बदलाव देख रहे होंगे। अगर आप काशी विश्वनाथ गए होंगे, अगर आपने दर्शन किए होंगे तो उस बदलाव को आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे जो बदलाव हुआ है। उसके बाद उन्हें वो निहारने लगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्य को देखते हुए कहा कि अद्भुत, अकल्पनीय कार्य हुआ है। आज से 187 साल पहले पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोने से नाथ मंदिर के 2 शिखरों को जो है स्वर्ण मंदिर कराया था। इसके बाद अब दक्षिण भारत के दानदाताओं की मदद से गर्भगृह को 120 किलो सोने से स्वर्ण मंडित कराने का काम जो है लगभग पूरा हुआ और ये बदली हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। काशीपुराधिपति के मंदिर का गर्भगृह सोने की आभा से दमक रहा है। सबसे खास बात यह है कि एक दक्षिण के दानदाता ने पीएम मोदी की माताजी के वजन के बराबर सोना दान किया और उसी सोने का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बदलाव और जो एक हमेशा से अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीकों को समझे तो वो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर सवाल भी करते हैं। तो वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, वो बदलाव जो है वो भी नज़र आ रहा है। और आपने देखा पिछले दिनों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी जब पूजा हुई थी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, लेकिन अब ये बदलाव जो है वो आप देख भी पा रहे होंगे और अगर आप गए होंगे तो यकीनन आप जो है इस चीज़ को समझेंगे। ये यहाँ पर हमारा भी जाना हुआ, हम भी ये बदलाव देख रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपने कई बार जो है यहाँ से तमाम रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों को बताई, दिखाई, कई बार दर्शन करने भी गए। आज जो चर्चा हो रही है इसने आपको भी अचंभित किया होगा क्योंकि आप तो काशीवासी हैं। जरा खुलकर बताइए क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो है ये मंदिर था उसके शिखर ही स्वर्ण मंडित थे, लेकिन अब बाबा गर्भगृह की अंदर और बाहरी दोनों दीवारें स्वर्ण मंडित हो गई, यानी कि स्वर्ण मंदिर हो गया है। उसकी स्वर्णिम जो आभा है वो निखर रही। खास बात यह है कि जो चर्चा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माताजी हैं उनके बराबर वजन के बराबर भी इसमें सोना दक्षिण भारत के दानदाताओं, कुछ गुजरात के लोग हैं, उन्होंने दिया है। हालांकि इस बात पर कोई मंदिर प्रशासन या कोई औपचारिक बयान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ऐसा है भी तो प्रधानमंत्री कभी भी अब इस तरीके की बातों को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बाबा से बहुत ही विशेष लगाव रखते हैं। वो कभी भी चर्चा नहीं करते हैं कि वो बाबा के लिए क्या सोचते हैं और कितना है, और यह इसी वजह है। लेकिन चर्चा यही है और करीब 120 किलो सोना है जिसमें कुछ उनकी माता जी के वजन के बराबर है, कुछ और सोना है। तो वो तमाम सारे सोने से अभी तक जो काम हुआ है वो स्वर्णिम आभा का हुआ है। गर्भगृह की दीवारों को स्वर्णिम आभा किया गया है, तो वही बाहरी दीवारों को भी। और अब हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर दे दें कि अब जो बाबा के चारों द्वार है वो भी जो बचा हुआ सोना है उससे बाबा के चारों द्वार भी जो अभी तक चांदी के हैं, जो अलग अलग रियासतों के राजाओं ने दिए थे, अब वो भी स्वर्णिम आभा से निखरेंगे, उनको भी स्वर्ण मंडित किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों के आगे दर्शकों के लिए ब्रेक करा रहे हैं कि अभी जिस तरीके से शिवरात्रि पर बाबा के स्वर्ण शिखर, स्वर्ण गर्भगृह को देखेंगे तो अब कुछ ही दिनों बाद वो सभी बाबा के अब जो गेट है चांदी के उनको भी अब स्वर्णिम देखेंगे, वो भी सोने के लगने जा रहे हैं। करीब 120 किलो सोना लगाया गया है। 10 सदस्यीय टीम थी जिसने 2 चरणों में पूरा काम किया है। और खास बात यह है कि अब क्या है, और सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको देखा और इसको निहारा और के बीच में बाबा का दर्शन पूजन किया। उन्होंने किसी की जानकारी दी, कैसे काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ, तमाम सारे बिंदुओं पर उन्होंने जानकारी ली। जहां पर जब तक वो मंदिर का
मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना के बिल्कुल। लिए। और हम देख भी पा रहे हैं उपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो तरीका जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि वो बाकायदा सवाल करते हैं, पूछते हैं, जो भी एक आम इंसान के मन में सवाल आते हैं वो उससे अपने आप को कनेक्ट भी करते हैं। अब सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से और प्रधानमंत्री जब से वहां से सांसद हैं, बनारस चर्चा में है, हर तरफ बनारस की चर्चा होती है और इस बड़े बदलाव के बाद, इस अलौकिक बदलाव के बाद तो और ज्यादा लोग जो हैं आकर्षित होंगे इस तरफ। देखिए, करीब 150 साल से ज्यादा वक्त के बाद ये हुआ है। तो आप समझिए, जिस वक्त पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने जो दोनों शिखर थे उनको सोना दिया था, उस वक्त भी उन्होंने जो सिराजुद्दौला थे उनसे युद्ध में सोना जीता था, उसका 1/3 हिस्सा उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दान कर दिया था उनके शिखर को स्वर्णमंडित करने के लिए। उसके बाद ये करीब 150 से 180 साल से ज्यादा के वक्त के बाद ये हुआ है कि जब बाबा के गर्भगृह है वो स्वर्ण मंडित किया गया है, उसकी जो बाहरी दीवारें हैं उसको स्वर्ण मंडित किया गया है। तो अब जो स्वर्णिम आभा निकल के आ रही है ये खास इसलिए है, और प्रधानमंत्री के दौरे को आप समझिए, दौरे की तारीख को समझिए, दौरे के समय को समझिए। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा के दर्शन पूजन किया। वो इसलिए कि वो देखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे, वो समझना चाहते थे कि जब महाशिवरात्रि को पूरी दुनिया से, भारत से लोग बाबा के दरबार में पहुंचे तो बाबा की स्वर्णिम आभा कैसी हो, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। इसलिए वो खुद काशी के सांसद के नाते, कल वो प्रधानमंत्री के नाते वहां नहीं पहुंचे, कल वो काशी के सांसद के नाते पहुंचे, वो विश्वनाथ के भक्त के रूप में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर ये देखा कि किस तरीके से वहां पर जो है जो पूरी स्वर्ण मंडित किया गया है मंदिर के गर्भगृह को, वो ठीक से हुआ है कि नहीं। और अब उनके जाने के बाद कल महाशिवरात्रि है, यानी उपेंद्र, इसे हम ये समझें, हम लगातार जिक्र करते हैं शिव भक्त तो हैं ही प्रधानमंत्री जी, लेकिन उन्होंने शिव भक्तों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और न सिर्फ भारत में बल्कि देश दुनिया से लोग बनारस की तरफ जब आकर्षित होते हैं तो अब सबसे पहले इसी बदलाव की चर्चा भी वो करेंगे यकीनन। तो देखिए कि महाशिवरात्रि पे बाबा की कल बारात निकलेगी और माँ पार्वती जो है माँ बाबा के साथ ससुराल पहुंचेंगी। ससुराल यानी बाबा विश्वनाथ का दरबार। तो जब कल माँ पार्वती अपने ससुराल पहुंचेंगी तो इस बार उनका ससुराल स्वर्ण मंडित होगा। इस बार उनके जो घर है, उनके बाबा का जो दरबार है वो स्वर्ण मंडित होगा। तो काशी वासी ही, और आपको जानती ही होंगी कि जब महाशिवरात्रि पर बाबा की बारात काशी में निकलती है तो लाखों लोग, देशी विदेशी सैलानी भक्त उसमें शामिल होते हैं। और जब वो पहुंचेंगे कल बाबा के दरबार में और जब बाबा का स्वर्ण मंडित पूरा घर देखेंगे तो बेशक यकीनन कल जो स्वर्णिम आभा दमकेगी, जो कल स्वर्णिम आभा दिखेगी, वो न केवल भक्तों को जो है उत्साहित करेगी बल्कि देश दुनिया में काशी और काशी विश्वनाथ मंदिर का अब एक नया अध्याय कल लिखा जाएगा, जब लाखों आंखें उस स्वर्णिम आभा को देखेंगी। क्योंकि इससे पहले बाबा विश्वनाथ के धाम बनाया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया। गंगा से सीधा रास्ता पहली बार कल जो है जो भी भक्त आएंगे वो सीधे गंगा से सीधे बाबा दरबार तक जाएंगे। पहली उनको जो है दरबार में नई चीज देखने को मिलेगी जो उनके मन को, उनकी आध्यात्मिक शांति को और ऊर्जा देगी, उनकी आध्यात्मिक पूजा को और ऊर्जा देगी। उसके बाद जब वो गंगा के रास्ते गंगा जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंचेंगे तो वहां पर जब वो स्वर्ण मंडित पूरा शिखर देखेंगे, स्वर्ण मंदिर गर्भगृह देखेंगे तो निश्चित ही कल श्रद्धालुओं को नया अनुभव होगा। और यह अनुभव ऐसा होगा कि शायद ही मुझे लगता है कि सनातन धर्म का कोई भी बाबा को मानने वाला उसको अपने शब्दों में बयां कर पाए। क्योंकि कल प्रधानमंत्री को भी अगर आप देखें तो उनके शब्द नहीं थे उनके मुंह में, क्योंकि जिस तरीके की आभा बिल्कुल उपेंद्र, एक और चीज कि ये जो दान दिया गया, और ये देखिए ये इस सदी का अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे सबसे बड़ा दान एक तौर पर हम देख सकते हैं। ये जो विश्वास जो बार बार बात होती है या प्रधानमंत्री जो आश्वासन कई बार देते हैं मजबूती के साथ, जब वो तमाम शिव भक्तों को उनका हाथ थामने का जिक्र करते हैं, वो यहाँ पर नजर आया। कम से कम इस बदलाव के जरिए हम इस चीज को समझ सकते हैं जो पूरा कायाकल्प हुआ न सिर्फ उसी से। बिल्कुल, देखिए एक और खास बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया
तब ये चर्चा हुई। शिव भक्त ये कह रहे थे, काशीवासी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को एक संबोधित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री रानी अहिल्याबाई के बाद प्रधानमंत्री का जो तुलना रानी अहिल्याबाई से कर रहे थे, क्योंकि रानी अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, तो अब प्रधानमंत्री ने कराया है 200 साल बाद। तो अब जिस तरीके से उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर शिखर कराया था, तो अब प्रधानमंत्री ने गर्भगृह को स्वर्ण मंदिर कराया है। तो अब जो तुलना होने लगी है प्रधानमंत्री की, वो महाराजा रणजीत सिंह से भी तुलना होने लगी है। ये भी एक खास बात है जो फिलहाल अब जो काशीवासी देख रहे हैं। तो पहले अहिल्याबाई से तुलना और अब महाराजा रणजीत सिंह से तुलना हो रही, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो दानदाता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के नाम पर जो है ये उनके वजन के मुताबिक सोना दिया है। हालांकि सोना और भी है, लेकिन वो सोना वो हिस्सा भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के वजन के बराबर दिया गया। तो उसके बाद ये तो खास ये बात हो गई कि इसको भले ही शो ऑफ नहीं किया हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना होने लगी है। तो पहले अहिल्याबाई से तुलना हो रही थी, अब महाराजा रणजीत सिंह से तुलना होने लगी है। और खास बात दूसरी ये भी है कि जिस तरीके से पूरे आप देखिए कि सोने की परत को चढ़ाया गया है, स्वर्ण मंडित किया गया, वो बेहद उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो पुराना गर्भगृह था उसकी किसी भी तरीके से उसकी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो विरासत है वो किसी तरीके से भी नष्ट ना होने पाए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना होने पाए। तो आप जैसे देखिए कि वहां पर जो बाबा के गण हैं उनको भी वैसा ही रखा गया है, उनके ऊपर सिर्फ स्वर्ण की आभा की गई है। तो किसी तरीके से उसकी जो पौराणिक मान्यता है वो खत्म ना हो पाए और बाबा का दरबार एक नए स्वरूप में दिव्य भव्य नजर आए, ये भी ख्याल रखा गया है। जीनत, बिल्कुल उपेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम बारीकियों से आपने इस बारे में जानकारी दी। ये भरोसा है कि इस तरह से जो है लोग बढ़ चढ़ कर दान भी कर रहे हैं और उसके बाद ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई।